हेलो दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपके सामने मैं एक और किताब का रिव्यू लेकर आया हूँ। किताब का नाम है लक्ष्य। ये इंग्लिश की मूल किताब गोल्ज का हिंदी अनुवाद है, जो ब्रायन ट्रेसी की किताब है मूल, और हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने और इसका प्रकाशित किया है मंजिल पब्लिश हाउस द्वारा। इस किताब का प्राइस है 195। इस किताब का मूल थीम है कि आपने जो अपनी मंजिल का रास्ता तय करना है, उसकी प्रक्रिया जो है उसको कैसे तय करना है, आपने प्लानिंग कैसे करनी है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है ज़िंदगी में कि मैंने ये मुकाम तक पहुंचना है, उस रास्ते को हम कैसे पार करें, कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचे, उस रास्ते की प्रक्रिया को बताती है आपको। बहुत ही सरल तरीका है समझाने का। जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में अपना टाइम टेबल बनाते हो कि मैंने इतने बजे सवेरे उठना है, इतने टाइम पे ये काम करना है, इतने टाइम स्टडी को देना है, इतना टाइम ग्राउंड को देना है, वैसे ही ज़िंदगी में जो टाइम टेबल चाहिए वो ये किताब आपको दे सकती है। ऐसा भी नहीं है कि जो इसमें बातें हैं वो आपको पता नहीं है, पर बातें पता होना और उस बातों को अप्लाई करने में बहुत अंतर होता है। वही अंतर को ये बुक कम करती है। जब आप इस बुक को अच्छे से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये बातें सेट हो जाएंगी कि हाँ, मैंने ये काम करना है। यही लेखक ने अपने खुद निजी तजर्बे से किया है, वही बातें हम सबको वो बताने के लिए इस बुक का उसने पब्लिश करवाया है। तो अगर आप ऐसी बातों में, ऐसी वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो तो एक वीडियो मैंने मनी मैनेजमेंट यानी कि रिच डैड पुअर डैड की बुक का रिव्यू भी किया है, जो आई बटन पे आपको शो हो रहा है, तो आप उस बुक का रिव्यू भी जरूर पढ़ें। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि मैं कोई भी बात है जो स्क्रिप्ट से नहीं लिखता कि आपको पता चल जाए कि अब ये पॉइंट बोल रहे हैं तो ऐसा ही कंटिन्यू होगा। पर मैं जब डायरेक्ट बोलता हूँ, दिल से बातें करता हूँ, तो आप कोई भी बात मिस ना करें, क्योंकि हर एक बात मूल्यवान होती है। तो आप जब वीडियो देख ही रहे होते हो तो एक आधा मिनट अगर ज़्यादा लग जाए तो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो वीडियो स्किप ना करें। और अगर आप ऐसी वीडियोस पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट किया करो, क्योंकि उससे मुझे बूस्ट मिलता है, मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर ब्रायन ट्रेसी की बात करें तो ये किताब है जो जो उन जिंदगी की तजर्बे हैं उनकी ज़िंदगी के, कि जैसे जब स्टार्ट की था 15-16 साल की एज में उन्होंने स्कूल की स्टडी छोड़ दी थी, आगे पढ़ाई नहीं की, और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिन्हें हम भारत में छोटे काम कहते हैं, कि जैसे कोई गाड़ी साफ करना, कोई सफाई करनी, क्लीनिंग करना, कहीं होटल पे कोई बर्तन साफ करने, ऐसी ऐसी जॉब्स की। उसके बाद उन्होंने जो अपनी पहली अच्छी जॉब की थी वो थी सेल्समैन की। तो उस जॉब में ब्रायन ट्रेसी ने पाया कि जो वो चाह रहा है वो हो नहीं रहा। तो एक दिन रात को जो ज़िंदगी में बदलाव आया, उसने एक कॉपी ली, कॉपी पे ये लिखा कि मेरा ये काम है, मैंने एक मंथ में इतना तक अचीव करना है, इतनी अचीवमेंट प्राप्त करनी है, और इसके लिए मैंने ये टाइम टेबल रखा है अपना, और मैं इतनी देर तक काम करूँगा, और अगर मेरा जो टास्क मैंने चूज किया है वो अगर पूरा नहीं होता तो मैं अपनी मेहनत के जो घंटे हैं और बढ़ा दूँगा। तो वो जो तजर्बे हैं, उन्हीं तजर्बों में लेखक ने ये किताब हमारे तक पहुंचाई है। वो चाहते हैं कि जो मैंने अचीव किया है जिस तरीके से, तो वो आप लोग भी अचीव करें भाई। तो मैं लेखक की इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने बुक रीड की है और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ में आई। ये नहीं है कि आप अगर ये बुक रीड कर लो तो आप अमीर बन जाओगे, ज़िंदगी में सक्सेस आपको मिलेगी, ये नहीं है। बट हम जैसे सीखते जाते हैं ना, अपने आप में सुधार करते हैं, वैसे ही ये किताब आप में अच्छे चेंजेस लेकर आएगी। अगर कोई प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 150-200 में इतनी कीमती बातें मिल रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा टाइम और पैसा जो वेस्ट हो रहा है। तो आप ज़रूर इस पे इन्वेस्ट कीजिए। तो आप इस किताब की मैं और खूबसूरती बताता हूँ आपको। ये बात मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताई है कि जो फॉरेन के लेखक होते हैं ना, वो उनका लिखने का पैटर्न है जो वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि ये चैप्टर स्टार्ट किया, पहले तो वो कोई भी अपनी बात लिखते हैं वो चैप्टरों में लिखते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट किया तो किसी भी अच्छे थिंकर का थॉट दिया होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है, सामान्य नियम ये है कि इंसान जिन चीज़ों के साथ पैदा होता है उनका महत्व बहुत कम होता है। असल महत्वपूर्ण चीज़ें तो वह होती हैं जिनसे वह खुद को बनाता है। तो ऐसे थॉट्स लिखते हैं। फिर जो भी अपनी बात रखते हैं वो छोटी छोटी कहानियों में रखते हैं और बोल्ड अक्षर लिखे होते हैं।
तो लेखक ने जो चैप्टर पूरा समझाया है उसकी जो मेन बातें हैं वो लास्ट में फिर बताई हैं। इसका फायदा ये है कि अगर आपने एक बार बुक रीड कर ली तो 6 मंथ बाद, 1-2 साल बाद अगर आपने दोबारा फिर इस बुक को पढ़ना है तो आप अगर इसकी हेडिंग भी पढ़ोगे तो आपको सारा कुछ जो एक्सप्लेन आपको याद आ जाएगा कि इस बुक में मेन बातें क्या हैं। तो जैसे एक चैप्टर की मैं पढ़ के बताता हूँ लास्ट में। फर्स्ट पॉइंट, वर्तमान में अपनी सबसे बड़ी समस्या या नकारात्मक के स्रोत को पहचानें, किस तरह से आप इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले जो आप में नेगेटिविटी है वो पहचानें कि मुझ में नेगेटिविटी कहाँ से आती है। सेकंड पॉइंट, स्वयं को अपनी खुद की कंपनी के प्रेसिडेंट के रूप में देखें। अगर आप इसके 100% शेयरों के मालिक होते तो आप किस तरह अलग काम करते। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब कहीं भी काम करते हो तो आप उस कंपनी के उस काम के मालिक समझो। तो जो मालिक जैसे काम करता है ना वैसे खुद को काम करो, तो वो आपको देखने वाले समझेंगे कि कितनी मेहनत से काम कर रहा है। तो आपकी जो मेहनत है 100% लगेगी। अगर आप सिर्फ नौकर बन के काम करोगे तो आप कभी भी 100% अपना दे नहीं पाओगे। थर्ड पॉइंट है, आज ही संकल्प करें कि आप किसी भी चीज़ के लिए दूसरों को दोष नहीं देंगे और इसके बजाय अपने जीवन के हर क्षेत्र में पूरी जिम्मेवारी स्वीकार करेंगे। आपको कौन से काम करने चाहिए, तो किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। सदा ही अपने में सुधार करें। नेक्स्ट पॉइंट है, बहाने बनाना छोड़ें और प्रगति करना शुरू करें। कल्पना करें कि आपके प्रिय बहानों का कोई वास्तविक आधार नहीं है, तो एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, खुद को अपने जीवन की मूल रचनात्मक शक्ति के रूप में देखें। आप जहां हैं और जो हैं अपने ही चुनावों और निर्णयों के कारण है। आप जो जिंदगी में अचीव कर रहे हो चाहे वो गलत है या सही है, जहां तक आप पहुंचे हो तो वो उसका कारण वो तुम खुद हो। अगर आप अच्छी पोजीशन में हो तो उसका मेहनत आपने की है। अगर आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है तो उसका कारण भी आप खुद हो, आपने अच्छे डिसीजन नहीं लिए। तो आप ये सोचो कि अब मैंने आपको एक पेज पढ़कर सुनाया है, अब 4 पॉइंट सुनाए हैं, तो 4 पॉइंट आपकी ज़िंदगी में कितने बदलाव लेकर आए हैं। तो आप पूरी बुक सोचो कि आप पूरी बुक से क्या क्या अर्न कर सकते हो। तो मेरा तो आपको यही विनती है कि आप ये किताब जरूर पढ़ें। और अब आपने रिव्यू भी देख लिया, आपकी दिलचस्पी बढ़ गई और आप जल्दी से जल्दी ये किताब खरीदें और आप पढ़ें। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना। कोई आपकी किताब जिसका आप रिव्यू चाहते हो वो भी आप बता सकते हो। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें दूसरों तक, ताकि जो किताबें होती हैं वो दूसरों तक जा सकें और वो भी पढ़ सकें। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।